स्वागत है सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 अप्रैल 2025 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो आज पहला क्वेश्चन है आज का कि मैक 9 की गति वाली जीरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है। तो जीरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण रूस ने किया है और यह जो है सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाला जो है मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम जेरकोन है। ये लोग आप लोग याद रखिएगा नाम जो है क्या है। इसमें ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि जेरकोन क्या है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल है या इसके अंदर रडार वगैरह कुछ भी मतलब ऐसे करके डाल देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इसका नाम कि ये मैक 9 की गति वाली जेरकोन इसका नाम है और ये जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब देखते हैं कि जो ध्वनि की तीव्रता है उसको मैक में नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं, तो मैक में मापा जाता है जिसमें कि एक से जो जिसकी गति होती है 1 मैक से कम उसको सबसोनिक और एक सेकेंड तो जिसकी गति 1 मैक से कम होती है उसको सबसोनिक मिसाइल कहते हैं और जिसकी गति 1 मैक से 5 मैक के बीच होती है उसको सुपरसोनिक और उसके बाद जो 5 मैक से अधिक की होती है उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल है तो वो सुपरसोनिक के अंडर में आ जाएगी, हाइपरसोनिक मिसाइल है तो जीरकोन मिसाइल हो जाएगी। इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ICR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित नई किस्म SP954 का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है किससे है, तो शकरकंद से संबंध है। ये तिरुवनंतपुरम केरल में जो है विकसित किया गया है और इसका रंग नारंगी है जो कि मांस के सामान पे है। ये आदिवासियों का भोजन भी है और इसको कहते हैं कि अगर आपको जैसे अपना वेट कम करना हो तो इसको खा सकते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा ही खाने से आपका पेट जल्दी भर जाता है। तो इसलिए इसका जो है नाम, इसका वेट लॉस करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। और भी सही बहुत सारी किस्में हैं जो भी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसका वो किया था, अनावरण किया था। जैसे कि कल्पा सुवर्ण किसकी है, तो नारियल की है और सुरसा अदरक की। ये जो है सुरसा और कल्पा सुवर्ण ये किस्म अलग अलग हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र आवासों की ईंट की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीकी किसने विकसित की है। तो IISc बेंगलुरु ने जो है विकसित की है। इसका उद्देश्य है कि अस्थायी आवास चांद का कठोर वातावरण सहन करने की क्षमता को बढ़ाना है। इसमें क्या किया जाएगा कि यूरिया प्लस कैल्शियम का मिक्सचर करके इसमें बैक्टीरिया का यूज़ करके क्या बनाया जाएगा, CO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाया जाएगा। इसमें जो है निर्माण करके इसका यूज किया जाएगा जिसको वहाँ के आवास बनाने में ईंटों की मरम्मत के लिए इसका यूज होगा। तो किसने बनाया है, तो IISc बेंगलुरु, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण KB और JNB में निर्माण में किसके उपबंध पर प्रतिबंध लगाया है। तो एस्बेस्टस को प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये जो है इसे कार्सिनोजन जो कि कैंसर उत्पन्न करता है ये प्रतिबंधित होगा और गर्मी के प्रति ये जो है प्रतिरोध भी उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो जो है प्रोजेक्ट टाइगर को 1 अप्रैल 1973 में भारत का पहला टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया था, जिम कॉर्बेट को, जो कि कहाँ पे उत्तराखंड में है। और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो कि 1972 का था, इसके तहत किया गया था। और अब इसका जो है 1 अप्रैल 2025 को 52वां वर्षगांठ मनाया गया है, इसीलिए इसका ये करंट में है। और बाघों के संरक्षण के लिए एम स्ट्रिप्स भी बनाया गया था। और अभी हाल ही में 58वां टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया है, तो माधव टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको बनाया गया है 58वां टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार के उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार
मायाना स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की है? तो ये विजयनगर साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की है। उगादि फेस्टिवल कहाँ पे होता है? अभी हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। तो उगादि फेस्टिवल जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। और गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में, और नवरोज पारसियों का ये सभी फेस्टिवल है। तो विजयनगर साम्राज्य के स्थापना संस्थापक कौन था? तो हरिहर और बुक्का थे। ये संगम वंश से संबंधित थे, और वहीं से संबंधित जो थे संगम वंश से ही कृष्ण, संगम वंश में भी कई वंश थे, तो कृष्णदेव राय भी विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित थे, जो कि ये तुलु वंश से थे। इनका नाम, इनकी पुस्तक का नाम, एक इनका ग्रंथ है जिसका नाम है आमुक्ता माल्यदा, जिसका मतलब होता है गले की माला, फूलों की माला। आमुक्ता माल्यदा इनका ग्रंथ है जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया। इनके ही दरबार में अष्टदिग्गज थे, और अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो अष्टप्रधान जो है शिवाजी के जो है दरबार में थे। ये भी याद रखिएगा, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसको रिप्लेस करके? तो माइकल देवपात्रा को रिप्लेस करके इनको बनाया गया है। आरबीआई में एक गवर्नर प्लस 4 जो है डिप्टी गवर्नर होता है। इस समय गवर्नर कौन है? इस समय गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद में इसमें और भी जो डिप्टी गवर्नर उसके बारे में देख लेते हैं। तो राजेश ओरांव हैं, रविशंकर हैं, स्वामीनाथन है और पूनम गुप्ता हैं। इस अभी जो है हाल ही में नियुक्त हुई हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह जो है गुजरात में किया है, गुजरात के चिखली में किया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची नामक नई प्रजाति का संबंध किससे है? तो इनका जो चन्ना नाची नई प्रजाति है, ये स्नेक है, एक मछली है, जो कि कहाँ, किस नदी में पाया गया? तो ये सिमसोंग नदी के जलधारा में मिला है। सिमसोंग नदी के जलधारा में मिला है। तो चन्ना नाची आप लोग इसके नाम से याद रखिएगा। चन्ना नाची जो है क्या है? ये स्नेक है, एक मछली की प्रजाति है। नहीं तो इसमें भी प्रजाति, चने की प्रजाति है क्या, ये सब क्वेश्चन में डाल देते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी मतलब न्यूज़ में है कि मेघालय में खोजी गई है स्नेक हैग की, क्या बोलते हैं, स्नेक हैग मछली है, जो कि सिमसोंग नदी के जलधारा में पाई गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लग रहा था, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने लॉन्च किया? तो स्कूल चले हम अभियान जो है मध्य प्रदेश के सीएम ने जो है लॉन्च किया इसको। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि नामांकन को बढ़ाना। जैसे कि बहुत सारे राज्यों जैसे स्कूल चले अभियान का टैग लाइन है, सब पढ़ें सब बढ़ें, और ये सभी जो है इसलिए चला जाता है ताकि वहाँ के किसी भी राज्य सरकार के द्वारा कि वहाँ के जो नामांकन है प्लस मतलब वही है कि शिक्षा को बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य होता है। तो इसमें जो है नामांकन को बढ़ाना इसका उद्देश्य रखा गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनरेगा क्वेश्चन क्या है। ये जो है आज की शॉर्ट न्यूज़ है, इसको मैंने उसमें बना दिया है। तो मनरेगा के तहत पुरुष और महिला की मजदूरी जो है वो बढ़ाई गई है। कितनी हो गई है? तो पहले ये जो है 349 रुपये थी, अब कितना बढ़ गया? अब 370 हो गई, 21 रुपये इसमें बढ़ा दिया गया है। तो 349 से 370 हो चुका है। महिला और पुरुष दोनों की बराबर है। जैसे कि कहते हैं कि वैसे तो कम मजदूरी जाती महिलाओं को, लेकिन यहाँ पर जब सिमिलर किया गया तो इसलिए हर जगह इक्वल पे दोनों लोगों को दिया जाता है। मतलब महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, जो कि आर्टिकल भी हमारे संविधान में इसके लिए दिया गया है कि महिलाओं और पुरुषों को दोनों को बराबर का वेतन दिया जाएगा। और इसके बाद देखेंगे कि जो ये मनरेगा एक्ट था किसके थ्रू आया था? तो नरेगा एक्ट जो 2005 में आया था, तभी इसको बनाया गया था। उसके बाद इसको लागू कब किया गया था? तो 2 फरवरी को लागू किया गया था। पहले इसका नाम नरेगा था, फिर इसका नाम चेंज करके 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट मिशन, मतलब जो क्या बोलते हैं रोज़गार, मनरेगा जो कि रोज़गार देने के लिए बनाया गया, जिसमें 300 दिनों का 300 दिन इसमें रोज़गार 300 नहीं 100 दिन का रोज़गार सुनिश्चित किया जाता है। तो आप सभी को जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया आज का, और आज थोड़ा सा जल्दी मैंने डिस्कस कर दिया। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।